नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में कौन पात्रता रखेगा और कौन अपात्रता रखेगा, इसकी पात्रता के क्या कारण है और अपात्रता के क्या कारण है, और यदि आप अपात्र है फिर भी आपने आवेदन कर दिया है तो वो आवेदन आपका रिजेक्ट होगा या उसका वेरिफिकेशन होगा। संपूर्ण जानकारी हम आपको आगे वीडियो में विस्तारपूर्वक स्टेप बाय स्टेप देंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यदि आपने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में आवेदन किया है तो आप ये वीडियो जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों इसमें कौन आवेदन कर सकता है और यदि आपने इन कैटेगरी के अतिरिक्त यदि आपने आवेदन किया है तो उस स्थिति में आपका आवेदन निरस्त माना जाएगा और आपका आवेदन निरस्त होगा। साथ ही हम इसकी पात्रता भी बताएंगे कि इसकी पात्रता क्या है और इसका वेरिफिकेशन कैसे होगा। अभी हम बात करेंगे कि किसको मिलेगा इसका लाभ। तो ये जो दोस्तों कारपेंटर, नाव बनाने वाले, अस्त्र बनाने वाले, लोहार, ताला बनाने वाले, हथौड़ा टूलकिट निर्माता, सुनार, कुमार, मूर्तिकार, मोची, राजमिस्त्री, दरिया, चटाई, झाड़ू बनाने वाले, पारंपरिक गुड़िया खिलौने बनाने वाले, नाई, मलाकार, धोबी, दर्जी, मछली का जाल बनाने वाले, ये 18 कैटेगरी में जो आते हैं वही इसमें आवेदन करें। यदि आपने इसमें आवेदन किया और इन कैटेगरी में नहीं आते हैं तो उस स्थिति में आपका आवेदन जो है निरस्त कर दिया जाएगा। इसके जो मुख्य बिंदु है दोस्तों, 13,000 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान, 18 पारंपरिक व्यवसाय शामिल है, शिल्पकार और कारीगरों को प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड के जरिए मिलेगी पहचान, पहले चरण में 1 लाख रुपये तथा दूसरे चरण में 2 लाख रुपये तक की सहायता महज 5% ब्याज पर दिया जाएगी। साथ ही योजना के तहत मिलेगा कौशल विकास प्रशिक्षण, टूलकिट लाभ, डिजिटल लेन देन के लिए इंसेंटिव और मार्केटिंग सपोर्ट भी आपको प्राप्त होगा। अब हम बात करेंगे इसकी पात्रता के बारे में। तो उसके लिए दोस्तों ये कुछ इस तरीके से पीएम विश्वकर्मा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जो कारीगरों और शिल्पकारों को संपार्श्विक मुक्त ऋण, कौशल प्रशिक्षण, आधुनिक उपकरण, डिजिटल लेन देन के लिए प्रोत्साहन और बाजार तक पहुंच के माध्यम से समग्र और अंत से अंत तक सहायता प्रदान करती है। लिंकेज समर्थन, यह योजना प्रारंभ 2027-28 तक 5 वर्षों के लिए लागू की जाएगी और इसके जो उद्देश्य वो इस तरीके से है। आप ये पल्ले कारीगरों और शिल्पकारों को विश्वकर्मा के रूप में मान्यता देना और उन्हें योजना के तहत सभी लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र बनाना, उनके कौशल को निखारने के लिए कौशल उन्नयन प्रदान करना और उनके लिए प्रासंगिक और उपयुक्त प्रशिक्षण अवसर उपलब्ध कराना, उनकी क्षमता, उत्पादकता और उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए बेहतर और आधुनिक उपकरणों के लिए सहायता प्रदान करना, इच्छित लाभार्थियों को संपार्श्विक मुक्त ऋण तक आसान पहुंच प्रदान करना। ये जो हमने आपको ऊपर बताया था, इस तरीके से इसके उद्देश्य है। इसकी क्रियान्वयन एजेंसी जो है, यह योजना निम्नलिखित मंत्रालय विभागों द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वित है: सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, MSME, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग। उसके बाद में दोस्तों इसके जो पात्रता है उसके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले इसके फायदे के बारे में हम बात करते हैं। तो इसके जो फायदे हैं, पहचान प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड के जरिए विश्वकर्मा के रूप में पहचान, इसमें कौशल सत्यापन के बाद 5 से 7 दिन 40 घंटे की बुनियादी प्रशिक्षण होगी। उसके बाद में इच्छुक उम्मीदवार को 15 दिन तक 120 घंटे के उन्नत प्रशिक्षण के लिए भी नामांकन कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों आवेदन करने के बाद में जब आपका आवेदन वेरीफाई होता है, सत्यापन होता है, उसके बाद में यदि आप पात्रता रखते हैं तो पात्रता रखने के बाद में आपका जो है दोस्तों 15 पहले तो आपको 5 से 7 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके बाद में 15 दिन की ट्रेनिंग। उसके बाद में जो भी ट्रेनिंग होगी उसमें आपको 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दिया जाएगा और उसके बाद में टूल किट के लिए आपको 15,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। उसके बाद में ऋण सहायता आपको मिलेगी। पहले आपको 1 लाख रुपये मिलेगा जो कि 18 महीने के लिए रहेगा। 18 महीने के बाद में यदि आपने लोन पूर्णतः फिल कर दिया है, भर दिया है, तो उसके बाद में आपको 2 लाख रुपये 30 महीने के पूर्व भुगतान के लिए दूसरी किस्त जारी कर दी जाएगी। उसके बाद में इसका जो ब्याज दर है 5% रहेगा और MSME द्वारा 8% की ब्याज छूट की सीमा का भुगतान किया जाएगा। क्रेडिट गारंटी शुल्क भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। तो ये आप इस तरीके से इसका जो फायदे है वो भी है। उसके बाद में इसकी पात्रता, तो ये 7 कारण है दोस्तों इसके पात्रता होने के। तो आवेदक हाथों और औजारों से काम करने वाला कारीगर या शिल्पकार होना चाहिए।
आवेदक को स्वरोजगार के आधार पर असंगठित क्षेत्र में कार्यरत होना चाहिए। आवेदक को योजना में उल्लेखित 18 परिवार आधारित, जो हमने आपको पहले बताया था 18 श्रेणी के परिवार आधारित पारंपरिक व्यवसाय में से एक संलग्न होना चाहिए। यदि आप उनमें से नहीं है तो आपका जो आवेदन है वो निरस्त हो जाएगा और आप इसमें पात्रता नहीं रखोगे। योजना के लिए पंजीयन की तिथि पर आवेदन की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। आवेदक को पंजीकरण की तिथि पर संबंधित व्यापार में संलग्न होना चाहिए। आवेदक को पिछले 5 वर्षों में स्वरोजगार व्यवसाय विकास केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा समान क्रेडिट आधारित योजना पर PMEGP PM स्वनिधि और मुद्रा के तहत ऋण नहीं होना चाहिए। यदि आपने ऋण ले रखा है तो आपका जो दोस्तों इसमें पात्रता नहीं रहेगी। योजना के तहत पंजीकरण और लाभ परिवार के सदस्य का एक ही सीमित होगा, यानी कि कोई एक सदस्य आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। जो भी 18 कैटेगरी हमने आपको पहले बताई थी, उन कैटेगरी में यदि आप नहीं आते तो उस स्थिति में दोस्तों आपका जो आवेदन है निरस्त हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों आपके परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए। यदि है तो आप आवेदन ना करें, और यदि कर भी दिया है तो आप इस योजना से बाहर हो जाओगे। आवेदन जो प्रक्रिया दोस्तों आपका जो है ऑनलाइन होगा, जो कि CSC सेंटर के माध्यम से किया जाएगा। यदि आप पात्रता रखते हैं तो आप अपने नज़दीकी CSC केंद्र पर जाएं और वहां पर आपको निःशुल्क इस योजना में आवेदन करवाना रहेगा। उसके बाद में दोस्तों इसके जो आवश्यक दस्तावेज है, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक विवरण और पंजीकरण के लिए राशन कार्ड अनिवार्य। तो ये कुछ इस तरीके से आपके पास दस्तावेज होना चाहिए। ये दस्तावेज लेकर आपको आपके नज़दीकी CSC सेंटर यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर पर जाना है, और वहाँ पर जो भी VLE है उनके द्वारा इसका पंजीयन किया जा रहा है तो आप ये पंजीयन करवा लें। और पंजीयन करवाने के बाद में दोस्तों आपको अपने नज़दीकी जो भी आपकी पंचायत है वहाँ पर आपको ये आवेदन जो भी निकलेगा वो आवेदन आपको जमा करना रहेगा। उसके बाद आवेदन के दो चरण होंगे। उसके बाद में सत्यापन होगा। तो पहले चरण में सत्यापन जो है दोस्तों आपकी ग्राम पंचायत के जो भी सरपंच महोदय है उनके द्वारा आवेदन का सत्यापन किया जाएगा। यदि आपका ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा आपके आवेदन को सत्यापित कर दिया जाता है और आप उस कैटेगरी में नहीं आते तो उस स्थिति में दोस्तों इसका जो पंजीयन है द्वितीय चरण पे जो है इसका पंजीयन सत्यापन होगा, जो कि जीरा कार्यान्वयन समिति द्वारा आवेदकों की जाँच और अनुशंसा कर दी जाएगी। यदि आपका पंजीयन जो है दोस्तों पंचायत द्वारा वेरीफाई कर दिया जाता है तो उसके बाद में जो दस्तावेज है वो आपके पंजीयन जो है जिला कार्यालय के पास चले जाएंगे। उसके बाद में जिला कार्यालय में जो भी समिति उनके द्वारा आपके आवेदन का सत्यापन किया जाएगा और अनुशंसा की जाएगी। उसके बाद में दोस्तों एक स्क्रीनिंग कमेटी लाभार्थियों की प्राप्त पात्रता से संतुष्ट होने के बाद पंजीयन के लिए उन्हें अंतिम मंजूरी देगी। यानी कि यदि आपका जो है दोस्तों ग्राम पंचायत के द्वारा आप पात्रता रखते हो और ग्राम पंचायत के द्वारा आपका वेरिफिकेशन हो गया है, उसके बाद में जिला कार्यालय के द्वारा वेरिफिकेशन होगा और वहाँ से यदि वेरिफिकेशन होता है तो उसके बाद में तीसरे चरण में जो है दोस्तों आपके घर पर जो भी कमेटी रहेगी, स्क्रीनिंग कमेटी, जो कि आपका जो आपने आवेदन जिस योजना के तहत आवेदन किया उसका जो है वेरिफिकेशन किया जाएगा, आपके घर पर आएंगे और उसके बाद में यदि वो उनकी संतुष्टि होगी और पात्रता रखते हैं तो उसके बाद में आपको अंतिम मंजूरी दी जाएगी और उसके बाद में आपका प्रशिक्षण के लिए आपको बुलावा आएगा और उसके बाद में आपको प्रशिक्षण देना है। और यदि आप 18 कैटेगरी में नहीं आते हैं तो उस स्थिति में दोस्तों आपका आवेदन जो है निरस्त कर दिया जाएगा। यदि ग्राम पंचायत के द्वारा यदि आपकी पहचान के सरपंच सचिव महोदय है तो आप ग्राम पंचायत के द्वारा अपने आवेदन का सत्यापन करवा लोगे। उसके बाद में जिला कार्यालय द्वारा आवेदन के सत्यापन होगा और उसमें यदि आप पात्रता नहीं रखते तो आपको ऐसे बाहर कर दिया जाएगा। और उसमें भी यदि आपका दस्तावेज सत्यापन हो गया, आवेदन सत्यापन हो गया, तो उसके बाद में एक कमेटी बनेगी, एक टीम बनेगी। वो टीम के द्वारा आपके घर पर जो आप कार्य करते हो उसके देखने के बाद में जो है कमेटी को जो है संतुष्ट पद उनके द्वारा आपकी जो है पात्रता का सत्यापन किया जाएगा। यदि आप वो कार्य करते हैं और उसमें पात्रता रखते हैं तभी आपको जो अंतिम सूची में नाम दिया जाएगा। उसके बाद में लाभ समिति सफल 3 चरणीय सत्यापन के बाद यानी कि 3 चरण में आपका सत्यापन होगा। यदि तीनों चरण में सत्यापन हो जाता है तो कारीगर और शिल्पकारी औपचारिक रूप से इस योजना के तहत विश्वकर्मा के रूप में पंजीकृत होंगे। इन्हें एक डिजिटल ID, एक PM विश्वकर्मा डिजिटल प्रमाण पत्र और एक PM विश्वकर्मा ID प्राप्त होगा। प्रमाण पत्र आवेदकों को विश्वकर्मा के रूप में मान्यता प्रदान करेगा, जिससे वे योजना के तहत सभी लाभों का लाभ उठाने के पात्र बन जाएंगे।
तो इस तरीके से दोस्तों यदि आप 18 कैटेगरी में नहीं आते और आपने आवेदन कर भी दिया है और आपका पंचायत के द्वारा सत्यापन हो गया है, उसके बाद में जिले के द्वारा भी सत्यापन हो गया है, तो उसके बाद में तीसरे चरण में यदि आप पात्र नहीं है तो आपको बाहर कर दिए जाएंगे, या दूसरे चरण में यदि पात्र नहीं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा और आप इस योजना के लिए पात्र नहीं रहेंगे और इस योजना का लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इस तरीके से ये जो 7 कारण है पात्रता के, यदि आप इनमें नहीं आते हैं तो उस स्थिति में आपका जो आवेदन है स्वतः निरस्त कर दिया जाएगा और आपको इस योजना से बाहर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताना। हम किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो हमें कमेंट्स करना, हम आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और हमें सपोर्ट करना। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।